सो जैसे कि आप देख सकते हो हमने एक स्केचअप का मॉडल यहाँ बनाया हुआ है। इस मॉडल को हम रेंडर करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ल्यूमेन। सो उसके लिए हमने मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में जैसे स्केचअप आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है मॉडल तैयार करने के लिए। इसमें पूरा हमने फ्रंट एलिवेशन तैयार किया हुआ है, लैंडस्केपिंग का कुछ थोड़ा बहुत बेसिक वर्क किया हुआ है, बाकी का जो वर्क होगा वो हम ल्यूमेन के अंदर ही करेंगे जाके। सो हमने रोड मैप इसका तैयार किया हुआ है कि कहाँ से कैसे रोड जा रही है, आसपास क्या चीज़ें हैं। अब हम प्रोसेस यहाँ से ल्यूमेन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ल्यूमेन को ओपन किया। ल्यूमेन के अंदर जैसे कि आपको पता होगा कि मॉडलिंग नहीं होती। सो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं, हमारा ये एनवायरनमेंट पूछता है। हमने यहाँ से प्लेन एनवायरनमेंट ले लिया। अब इस प्लेन एनवायरनमेंट में हम क्या करना चाहते हैं, जो हमारा मॉडल था उसको हम यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। सो उसको यहाँ पे इंपोर्ट करने से पहले आपको स्केचअप से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा अपने मॉडल को। सो एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, स्केचअप में जा सकते हैं, यहाँ पे फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के अंदर हमने यहाँ से यूज़ किया, सेलेक्ट किया 3D मॉडल। सो एक्सपोर्ट 3D मॉडल पे गए। अब आपको अपनी लाइब्रेरी बतानी है, स्पेस बताना है जहाँ पे आप अपने एलिमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को नाम दे दिया, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट एक्सटीरियर प्रोजेक्ट 1। और आपको जो एक्सपोर्ट करना है वो आप याद रखेंगे, इसमें अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। ल्यूमिन के लिए हमें यहाँ से कोलाडा फाइल को पे एक्सपोर्ट करना होता है, ठीक है। सो हमने यहाँ से कोलाडा फाइल .dae फाइल पे जाके एक्सपोर्ट कर दिया इसको। एंड अभी एक्सपोर्ट चल रहा है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से जैसे एक्सपोर्ट पूरा होगा, यहाँ पे हम एक्सपोर्ट के बाद ल्यूमिन के अंदर इसको ओपन करेंगे। फाइल हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। सेव करने के लिए कह रहा है, मैंने सेव नहीं किया अपने प्रोडक्ट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल आ गई हमारी। फाइल लोकेशन पे गए तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे फाइल आ चुकी है हमारी। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस फाइल को ल्यूमेन के अंदर लोड करना चाहते हैं। सो लोड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है इंपोर्ट न्यू मॉडल। आप इस पे जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद जहाँ पे आपकी फाइल्स हैं, आप अपनी फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आपने ओपन किया, ठीक है। इसको ओपन करने से पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जब आप इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे फाइल टाइप पूछेगा। ऑल 3D ऑब्जेक्ट की फाइल लगी हुई तो सारे 3D ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। यहाँ से आप बता सकते हो कि आप कौन सी फाइल टाइप को इंपोर्ट करना चाह रहे हो। हम स्केचअप से भी डायरेक्ट फाइल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, बट जनरली कोशिश हम क्या करते हैं कि पहले कोलाडा फाइल में डालें उसके बाद इंपोर्ट करें। सो हमने भी वही प्रोसेस स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे वो प्रोजेक्ट नेम पूछेगा। अगर आपने ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट पहले से इंपोर्ट किया हुआ है जिसका नेम सेम है, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या करने लगेगा, आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे के एरर देने लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रोडक्ट का नेम चेंज कर सकते हो, 1 की जगह 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। मेन कैटेगरी में कैटेगरी फोल्डर में आप मेन डिफ़ॉल्ट रहने दिए। इसके नीचे ऑप्शन होता है इंपोर्ट एनिमेशन। अगर हमने किसी एनिमेशन सॉफ्टवेयर में एनिमेशन बना रखे हैं तो हम उन एनिमेशन को भी डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। इतना करने के बाद हमने ओके कर दिया। जैसे ही ओके करेंगे तो ल्यूमेन हमारा स्टार्ट होगा। प्रोसेस लोड लेगा इंपोर्ट करने के लिए हमारे ऑब्जेक्ट को। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जित वो डिपेंड करेगा आपका ऑब्जेक्ट मॉडल कैसा है। अगर वो हैवी मॉडल है, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स है उसके अंदर, जैसे मैंने स्केचअप में काफ़ी डिटेल वर्क किया हुआ था, उसमें मैंने उसका रेंडर विद द हेल्प ऑफ वीरे भी निकाला हुआ है। बट अब हम ल्यूमेन के स्टेप में देखेंगे कि कैसे ल्यूमेन में रेंडर निकाला जाता है। सो वो प्रोसेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ल्यूमेन में पहले हमें उसको लोड करना होगा। जैसे आपने देखा होगा, मैंने अभी लोड पे क्लिक किया। प्रोसेस ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग के लिए। देन हम इसको ऑब्जेक्ट को अपने प्लेस करेंगे। और जैसे आप देख सकते हो मॉडल हमारा आ चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रीवियसली मैंने कुछ एलिमेंट्स और इंपोर्ट किए हुए थे, उनकी डिटेल यहाँ दिखा रहा है। जैसे आप देखोगे बेस ट्यूटोरियल आ गया इसका, ये हमारा ऑब्जेक्ट मॉडल आ गया। ये बाकी के पुराने एलिमेंट्स आ गए। आप इन मैंने प्रीवियसली जो एलिमेंट इंपोर्ट किया हुआ होगा वो भी यहाँ पे आपके शो करेगा। आप जिस पे भी क्लिक करोगे और आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, आपका मॉडल यहाँ पे शो करने लगेगा।
ओके, जब तक आप प्लेस नहीं करोगे तब तक आपका आगे का वर्क नहीं होगा। तो आपको प्रोडक्ट अपने प्रोजेक्ट को अपलोड करके प्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, आप दूसरे प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वो प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे आने लगेगा। जैसे आप देखो ये जो हमारा मॉडल था जो हमने स्केचअप में बनाया था वो आ रहा है। इसी तरीके से आप दूसरे पे क्लिक करोगे तो वो वाला दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा, मॉडल होगा, वो आने लगेगा। सो इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे तो ये मैंने एक दूसरा एलिमेंट प्रोजेक्ट लोड किया हुआ था पहले से यहाँ पे स्केचअप में, वो डिवन में, तो वो मॉडल भी हमारे पास आ रहा है। फ़िलहाल हम अपने पे चलते हैं और अपने पे जाने के बाद यहाँ पे आपने अपने मॉडल को प्लेस करना है क्लिक करके। जब आपने प्लेस कर दिया, अब एक प्लेस हो चुका है, ठीक है, बट यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देंगे आप सेलेक्ट पे तो बाहर आ जाएंगे। इससे हम उससे मॉडल से अपने बाहर आ सकते हैं। आप जब अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से आप एलिमेंट बता सकते हो मूव अप करने के लिए। आप यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो इस मूव फ्री पे आप जाओगे तो यहाँ से आप इसको एलिमेंट को अपने मूव कर सकते हो। वहाँ आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ओ प्रेस करके राइट क्लिक दबाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आपका क्या होगा, रोटेशन होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं अभी रोटेट करता हूँ तो मेरा टारगेट के रेस्पेक्ट में रोटेशन हो रहा है जहाँ मेरा माउस जा रहा है। अगर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके ओ प्रेस किया, अब मैं राइट क्लिक करके मूव करूँगा तो उसको एज अ बेस लेके रोटेशन होगा हमारा। यहाँ से हम अप डाउन मूव करके चेक कर सकते हैं अपने एलिमेंट्स को। अब मुझे इसके प्लेसमेंट को चेंज करना है तो मैं यहाँ से मूव पे गया, मैंने इसको पकड़ के मूव कर दिया। आप अप डाउन यहाँ से रख सकते हो, हॉरिजॉन्टल मूव रख करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, आपको वर्टिकल मूव करना है तो आपने ऐसे पिक किया और यहाँ से आप हाइट बता सकते हो कितने हाइट पे रखना है आपको, वो आप यहाँ से बता सकते हो। क्योंकि हमारी रोड नहीं आ रही थी तो हमने रोड के लाने तक का इसको प्लेस कर दिया, ओके कर दिया हमने देन। इस तरीके से हम अपने क्या कर सकते हैं, मॉडल्स को, प्रोडक्ट को अपने ल्यूमेन सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे आपने देखा। ओके, आज की क्लास में हम मॉडल को इंपोर्ट करके यहाँ पे लाने का प्रोसेस देख रहे थे, जो कि हमने देख लिया है। इसके आगे की रेंडरिंग का प्रोसेस, इस पे जो वर्क करने का प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट उससे पहले हम इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि अब जब हमने प्रोजेक्ट बना लिया है तो हम इसको सेव कर लेते हैं ताकि हमें वापस से बार बार इसको लोड ना करना पड़े। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसे फाइल पे जा सकते हो। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है सेव एज का। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम लोड कर रहे हैं प्रोजेक्ट को तो हमें सेव एज करना पड़ेगा। अगली बार जब आप इस फाइल को ओपन करोगे तो आपको डायरेक्ट सेव पे क्लिक करके चेंजेस को सेव कर देना होगा। तो हम सेव एज पे जाते हैं। सेव एज पे जाने के बाद मैंने यहाँ से अपनी फाइल टाइप को एक नाम दिया, एक्सटीरियर प्रोजेक्ट, और 1 मैंने एक नाम दे दिया। फाइल टाइप में आप देख सकते हो एलएस फाइल सेव हो रही है, उसके आगे वर्जन लिख के आ रहा है, मैंने सेव पे क्लिक कर दिया एंड ये फाइल हमारी सेव हो गई। ठीक है, लास्ट सेव की टाइमिंग यहाँ बताता रहता है कि लास्ट कब सेव हुई थी फाइल। अब आपको वापस से फाइल में चेंजेस करना है तो आपको बिल्ड मोड पे जाना होगा। बिल्ड मोड पे जाओगे तो वापस आपका ये एलिमेंट ओपन होके आ जाएगा। इस तरीके से हम ल्यूमेन के अंदर अपने एलिमेंट को लोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स ला सकते हैं। देन इसके ऊपर मटेरियल असाइन जो करना है, चेंजेस करने हैं, रेंडर लेना है, वो सारा प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में अपने एक्सप्लोर करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा।